एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस यशवंत और आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबका सब कुछ जो है एकदम अच्छे से चल रहा होगा। एंड अभी तो बहुत सारे बच्चों का इंजीनियरिंग बैच स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन ऑलरेडी अच्छे अच्छे कॉलेज में हो चुका होगा। ओके, जिनका थोड़ा बहुत बचा होगा उनका भी एडमिशन आई होप अच्छी जगह पर हो। आपका भी अच्छा एडमिशन 100% होने वाला है। तो गाइज, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जो बच्चे मुंबई यूनिवर्सिटी में जिनको एडमिशन मिला है इंजीनियरिंग का, तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के अंदर आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बारे में एक अच्छा खासा ओवरव्यू हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिल चुका है और यहाँ से आप इंजीनियरिंग करने वाले हो, तो ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे वो एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1। ओके, जैसे कि आप सभी को पता होगा इंजीनियरिंग के अंदर हम सेमेस्टर वाइज फॉलो करते हैं। जैसे कि हमें 11th तक क्या होता था कि हमें फर्स्ट टाइम होता था, फिर सेकंड टाइम होता था, और साथ ही साथ एक ही क्लास होता था। लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर ऐसा नहीं है, आपको साल के अंदर दो दो सेमेस्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, और दोनों सेमेस्टर्स के अंदर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो सेमेस्टर 1 के अंदर एक सॉर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स अलग होगा, सेमेस्टर 2 के अंदर सॉर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट अलग होगा। ओके, तो सेमेस्टर 1 में हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो उसकी लिस्ट आपके सामने होंगी। तो सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ना है। ओके भैया, हमें फिर से केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना है क्या? हाँ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको ये पढ़ना ही पड़ता है। ये एक सॉर्ट ऑफ आपको एक बेसिक नॉलेज देता है इंजीनियरिंग के अंदर, आपको जो जो लगने वाला है उसके बारे में। तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स यहाँ पर भी आपके साथ ही रहने वाला है, आपका पीछा छूटने वाला नहीं है 1 से 2 सेमेस्टर के लिए, फर्स्ट ईयर के अंदर। तो भी तो सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ना है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना है। ओके, डोंट वरी, थोड़ा सा सिंपल ही होता है एज कम्पेयर टू 11th एंड 12th। जो जेई के स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। एमएससी सीटी के आप अराउंड देख सकते हो। ओके, 11th 12th के आसपास आपको देख सकते हो, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता है। ओके, अच्छा खासा सिंपल होता है और डूएबल है। इन शॉर्ट देखेगा तो अच्छा खासा आप इसमें कर सकते हो। तो सेकेंड सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो मैथ्स 1। ओके, सेकेंड सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो है मैथ्स 1। गाइज, मैथ्स 1 आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू, ओके, ये जो सब्जेक्ट है वो खासकर इस पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना आकर इसी सब्जेक्ट में अटक जाते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे बोल रहा हूँ सॉरी, मेरे स्टूडेंट्स हैं मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं साथ में, उनके अभी तक 4th ईयर में चले गए, उनका तभी सब्जेक्ट नहीं निकल रहा मैथ्स का। ओके, सो मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग से इस सब्जेक्ट के अंदर ध्यान देना। ओके, इतना कुछ टफ नहीं होता है। आपका जो अभी आपने पढ़कर आए हो, जिस लेवल का मैथ्स आप पढ़कर आए हो, उससे तो सिंपल ही होता है, इतना मैं 100% श्योर बोलूँगा आपको। सो इस सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशली ध्यान देना। ओके, इसके अंदर मत लटकना, अगर इसके अंदर लटकते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको तंग करेगा। ओके, सो वैसा मत करने दो। ओके, अच्छे खासे पढ़ो, इसका भी कंटेंट अच्छी तरह से आपको अवेलेबल है, सो इतना कुछ टेंशन नहीं है इसका। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा सी प्रोग्रामिंग। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर आप मैकेनिकल के भी स्टूडेंट हो या फिर सिविल के भी स्टूडेंट हो, आपको यहाँ पर सी लैंग्वेज पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो कोडिंग का जो है एक बेसिक लैंग्वेज है जो कि आपको आनी ही चाहिए। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, या फिर कौन से भी अलग ब्रांच से हो, आपको सी लैंग्वेज पढ़नी ही पड़ेगी। ये सॉर्ट ऑफ बेसिक है एंड आपको पढ़ना भी चाहिए। इससे आपका होता क्या है, आपका जो बेसिक लॉजिक है, लॉजिकल डेवलपमेंट है, वो अच्छा खासा आपका होता है। सो मेक श्योर करें कि आप सी लैंग्वेज भी यहाँ पर पढ़ ले और अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि आपको पता हो करंट जॉब सिनेरियो क्या है। अभी मार्केट के अंदर देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं। ओके, कभी जॉब हो रही है, नहीं हो रही है, एंड मोस्ट ऑफ द अगर आप डिमांड देखोगे तो आईटी सेक्टर के अंदर ज़्यादा डिमांड है, स्पेशली एआई डेटा साइंस के अंदर आप देखेंगे तो। ओके, ले ऑफ्स हो रही है, तो ऐसे में आपको सी लैंग्वेज आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी के साथ साथ जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन भी हो गया, वो भी एक बेसिक लैंग्वेज है जो कि आपको आनी चाहिए। ओके, एंड बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से अभी आईटी करियर के अंदर है, क्योंकि आईटी करियर के अंदर आपको ज़्यादा स्कोप दिख रहा है। सो यही बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली सी प्रोग्रामिंग हो गया, पाइथन हो गया, इस पर अच्छा खासा ध्यान देना और फर्स्ट ईयर से ही देना, ये आपको आगे जाके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देंगे। अगला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये BEE नाम का सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर हाँ आप है ना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हो। ओके, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, अच्छा सिंपल है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ज़्यादा कुछ आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको पढ़ना पड़ता है एडिशनल कोर्सेस लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स,
वर्कशॉप यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। इसके साथ साथ कुछ बेसिक कोर्सेज और होते हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स। ये एक सब्जेक्ट होता है आपको जिसके अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको बताते हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइस, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो स्किल पर काम करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास ये स्किल होगी तभी जाकर आप अच्छा खासा सर्वाइव कर सकते हो मार्केट के अंदर। अगर आप अच्छे से बोल पाते हो, अच्छे से आपका आइडिया कन्वे कर पाते हो, तभी जाकर आप मार्केटिंग के अंदर सर्वाइव करोगे। क्योंकि अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है लेकिन आप उसको बता ही नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का। सो ऐसे में इस सब्जेक्ट के ऊपर, बाकी सब्जेक्ट आप इतना ध्यान दो ना दो, लेकिन ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट आपको आना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन स्किल आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर कम्युनिकेशन स्किल ही ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप क्लास में पार्टिसिपेट करते हो, सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, आगे जाके जो कुछ भी करते हो, स्टार्टअप करते हो, तो ऐसे में भी आपको कम्युनिकेशन स्किल लगने ही वाले हैं। ओके, सो मेक श्योर करें कि आप इसको अच्छे से करें। कम्युनिकेशन स्किल पर स्टार्टिंग से ही ध्यान दें, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बने जो अगर आप इंट्रोवर्ट हो, एंड ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उतना कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि यही जाकर आपको हाँ, काम में आएगा। ओके, उसके बाद में वर्कशॉप। भैया अब ये वर्कशॉप क्या है? सो लेट मी टेल यू गाइस, वर्कशॉप भी आपके फर्स्ट ईयर में अंदर होता है, जिसके अंदर आपको वेल्डिंग, फर्निश वेल्डिंग, कटिंग, ऐसे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। ओके, एक सॉर्ट ऑफ बेसिक नॉलेज के लिए। वो बोलते हैं कि अगर आप इंजीनियर हो तो आपको सारे ब्रांचेस का ओवरऑल ज्ञान होना चाहिए। ओके, और ये आपको फर्स्ट ईयर का मिलने वाला है। तो वर्कशॉप प्रैक्टिस पे आपके होंगे। ओके, जिसके अंदर आपको वेल्डिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी कटिंग होती है वो करनी पड़ती है, फर्निशिंग करनी पड़ती है, ऐसे सॉर्ट ऑफ छोटे जो टास्क होता है वो आपको यहाँ पर करने पड़ते हैं। बाद में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, साथ ही साथ ह्यूमन एथिक्स के ऊपर, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर आपको सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर बढ़ते हैं सेमेस्टर 2 की तरफ। सेकंड सेमेस्टर के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे? तो सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री है। ओके, अब क्या होता है ना भाई गाइस, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको आइदर फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, आइदर केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अब क्या होता है, ये ना ग्रुप 1 ग्रुप 2 के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल CS, IT, AI, डेटा साइंस, ये सारे ग्रुप 1 के अंदर होते हैं। बाकी जो ब्रांचेस बचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ENTC हो गया, ये सारे ग्रुप 2 के अंदर आते हैं। सो ग्रुप 1 को फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इसमें फिजिक्स अलर्ट हो गया होगा, तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एंड वाइस वर्सा होगा। एंड ग्रुप 2 को अगर फर्स्ट इसमें केमिस्ट्री मिला होगा तो वो सेकंड इसमें जाकर फिजिक्स पढ़ेंगे। तो ऐसा सब्जेक्ट जो आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो आइदर आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा या फिर केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, डिपेंडिंग आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में मैथ्स 2। ओके, सेम यहाँ पर वो भी बोलूँगा, मैथ्स 2 भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पर आप लटक गए तो आपके काफ़ी ज़्यादा लग सकते हैं, तो आपको आपके अंदर हाथ के अंदर है वो देखना। डरा नहीं रहा हूँ, हो जाएगा, सिंपल होता है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का आप मैथ्स सॉल्व करके आ चुके हो। ओके, बाद में आपको सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसके अंदर आपको है ना ड्राइंग करनी पड़ती है। अब ऐसी ड्राइंग सिंपल ड्राइंग नहीं होती है, अच्छी खासी ड्राइंग होती है। एंड आपको ड्राइंग आती भी नहीं है तो आप इसके अंदर अच्छी खासी ड्राइंग कर सकते हो। ओके, सारे सबको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, एंड सॉर्ट ऑफ एक फन सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप एंजॉय करोगे। फॉर एग्जाम्पल, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा पाइथन। यस, यू हर्ड इट राइट। सी लैंग्वेज का एक बार हो जाएगा, उसके बाद में आपको पाइथन पर स्विच करनी है। अब इन दोनों के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसके ऊपर आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। एंड कौन से स्टूडेंट्स को सी करना चाहिए, कौन से स्टूडेंट्स को पाइथन करना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल वीडियोस बनाने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ओके, फिर आपको पढ़ना पड़ता है प्रोग्रामिंग कोर कोर्सेस। ओके, प्रोग्राम कोर कोर्सेस मतलब आपके जो कोर्स आपको, आपका जो प्रोग्राम है, मतलब फॉर एग्जांपल आप CSC वाले हो तो CSC के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, या फिर मैकेनिकल के तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर थे। फिर आपकी एग्जाम्स एंड ग्रेडिंग कैसे होती है? तो सबसे पहले आपको थ्योरी एग्जाम होती है और प्रैक्टिकल एग्जाम होती है। ओके, थ्योरी पेपर भी होता है आपका और प्रैक्टिकल पेपर भी होता है। उसके बाद में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, और उसके क्रेडिट पॉइंट सिस्टम अगर देखोगे तो सेमेस्टर वन के अंदर आपको 23 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, एंड सेमेस्टर 2 के अंदर 22 क्रेडिट पॉइंट होते हैं, एंड सारे मिलाकर आपको 45 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा खासा करते हो तो आपको 45 क्रेडिट पॉइंट्स मिलने वाला है। ओके, सो ऐसे ही आपकी ग्रेडिंग होती है। यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट्स के ऊपर सारा काम चलता है। अभी तक आप परसेंटाइल के ऊपर काम करते होंगे, मतलब वैसे आपको मार्क्स मिलते होंगे, 94 परसेंटाइल हो गया, 94% हो गया, 91% हो गया। लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है, आपको यहाँ पर ग्रेडिंग के ऊपर काम होता है। मतलब CGPA होते हैं, CGPA होता है, SGPA होता है, 8.4 CGPA, 9 CGPA, 8.6 CGPA, ऐसे CGPA के CS के अंदर आपको मार्क्स मिलते हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट अस। ओके, आई होप आप सभी को पता चल गया होगा इस यूनिवर्सिटी सिलेबस के बारे में। साथ ही साथ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, लाइक पुणे यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आने वाला है इस चैनल के ऊपर। तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को भी 100% देखें, एंड साथ ही जो
स्टूडेंट्स या फिर फ्रेंड्स आपके उस यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड साथ ही साथ ये जो वीडियो है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपके मन में जो भी होगा उसके ऊपर कमेंट ज़रूर करना। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज यशवंत भोसले साइनिंग ऑफ।